कहाँ जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं? हेलो, मैं जानना चाहता हूं तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ की रहने वाली हो? क्यों आंसू बहा रही हो? मेरा नाम आरती है। हाँ, और मैं अकबरपुर की रहने वाली हूँ। कहीं तू अमरपाल की बेटी तो नहीं है? हाँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। मेरे दुश्मन अमरपलवा की बेटी है। अंजलिया की बहन है ये, अनिलवा की बहन है ये। तेरी ही तलाश था, तू आज भी मुझे मिली है। अगर मेरी बात मान जाएगी तो तेरा मुकद्दर संवार दूंगा, तेरी किस्मत संवार दूंगा। लेकिन आप कौन है? आपका चेहरा कुछ पहचाना जैसा लग रहा है। मैं तेरे गांव का सिख अर्जुन प्रधान हूँ। पहचाने? तेरे माँ बाप को किसी कमीने ने गोली मार दिया। प्रधान जी, आप कहिए, क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं क्या कहना चाहता हूँ, सुनो मेरी बात। कहाँ जा रही बदले मानेगी कि नहीं मानेगी? नहीं मानेगी, मेरी इज्जत यही लूटूंगा। इज्जत लूटेगा? हाँ। मेरी बात सुन। बोल, क्या कहना चाहती है? चला जा यहाँ से ये कुत्ता कमीना। 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 नहीं मारे चप्पल से, नहीं मारे चप्पल से तेरा मेरी बात नहीं मानेगी तो तेरी इज्जत इसी जंगल में। चुप! मैंने उसकी इज्जत लूट लिया। अमरपलवा, अमरपाल, तूने मुझे प्रधानी से हराया था, तेरे दोनों बच्चों को जंगल में फेंक दिया, इसकी इज्जत लूट लिया। अब जान में जान खो जाएगी हरामजादी, ये मर जाएगी। मैं
परमात्मा, हे मेरी तू कैसी परीक्षा ले रहा है प्रभु। अरे तूने तो मेरा सब कुछ पहले ही छीन लिया था, बस मेरे आंचल में दाग लगना बाकी था। जो तू लेकिन मैं भी चुप बैठने वाली नहीं हूँ। मैं इसी वक्त थाने जा रही हूँ और तेरे नाम का रिपोर्ट लिखाओगी अर्जुन सिंह बलवान। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे चौकीदार, पछुआ ही रहते हो वाले, कभी आगे नहीं आते हो। नहीं समझ रहे हाँ? हैं आप आगे आगे चलते हैं, हमको चोर डाकू से डर लगता है। गए साले रिश्तेदार, नहीं तो बर्खास्त कर देते हो के- तुम्हें। हाँ, अरे क्या दीवान जी, आप भी सादे ड्रेस में हो गए हैं। बात यह है मैं गंगा नहाने जा रहा हूँ ना। गंगा नहा छुट्टी पे हो? अब का चलो कोई बात नहीं। हल्के आप बोले थे कि फोर्स तैयार करना है। हाँ। मैंने पूरे फोर्स को मैन फोर्स खिला दिया है। अरे बाप रे साले, क्यों ना सुना पड़ता है। अब मैं फोर्से किए हुए क्या बताला है रामजादा, बदतमीज। अगर बदतमीज हो आपको तुम। कोई दिक्कत हो तो एक काम करो चौकीदार, मैं चैम्बर में बैठ रहा हूँ। ओके। कोई फरियाद लेकर आए, सूचना देना। ठीक है? ठीक है, अब बैठिए सर। ये भगवान, ये कैसी औरत है? इधर आओ बहन। अरे बाप रे, तुम्हारी हालत, तुम्हारी दशा बता रही है कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ी जाती हुई है। बहन तुम मेरे थाने में आई हो, बिल्कुल सेफ हो, डरने की जरूरत नहीं है। कौन दरिंदा तेरे साथ ये बदतमीजी किया है, उसका नाम बता दे। मैं ऐसी सजा दूंगा कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी। बोल बहन। मैं आपके पास इंसाफ मांगने आई हूँ। मैंने आपका बहुत नाम सुना है। आज ये दुखियारत आपको और आपके कानून से इंसाफ मांगने आई हूँ। बहन मैं तुम्हें आश्वासन दे रहा हूँ, मेरे गाँव का ही प्रधान है जैसे ये मेरे इज्जत को लूट कर मुझे दागदार कर। भगवान, अरे हरामजादे, तेरा यह आतंक इतना बढ़ गया है कि अब गरीब बहन बेटियों की इज्जत भी बच नहीं रही है। साले बहन मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। यार तू इतना है चोर, भाग ना पाए मुझसे। अर्जुनवा के घर रंगे हाथ पकड़ के साले को घसीटते हुए नलायत। मेरा नाम अनिल कुमार नहीं। एक काम करो, तुम्हारा FIR भी लिखा जाएगा, एप्लीकेशन पूरा, लेकिन अपना नाम बताओ। क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली हो बहन? साहब। हाँ बोलो। मेरा नाम आरती है साहब। आरती? और मैं अमरगढ़ की रहने वाली हूँ। अमरगढ़ की रहने वाली हो? हाँ साहब। एक मिनट, कहीं तुम अविनाश की घर वाली तो नहीं हो? हाँ साहब। अरे बहन, तुम अमित की भाभी हो?
हाँ साहब। तुम्हारे ही बच्चे के कत्ल के जुर्म में तुम्हारा देवर अभी जेल में बंद है। हाँ साहब। लेकिन मेरा मुल्ला अभी कैसा है साहब? जरा मुझे बता दीजिए साहब। मेरा मुल्ला ठीक तो है ना साहब? तुम्हारा अमित ठीक है। लेकिन साहब, हाँ बोलो। मैं आपसे पैर भर के आपसे विनती करती हूँ, अब एक बार मेरे ऑफिस से मुझे मिला दीजिए। सारी जिंदगी ले चुका पाऊंगी साहब। अमित से मिलना चाहती हो बहन? हाँ साहब। देखो बहन, तब तो बड़ी भाग्यशाली हो। अगर तू अपने देवर अमित से मिलना चाहती हो तो अपने देवर से आज ही मिल सकती हो, क्योंकि तुम्हारा देवर अमित आज कचहरी में पेशी पर आ रहा है। चाहो तो आज ही भेंट कर सकती हो अपने देवर क्या से। करे साहब? हाँ, साहब सही कह रहे हैं, आज तुम मिल सकती हो। रोइए मत, तुम अपने देवर से मिल सकते हो। आज उसकी पेचिश है। अरे हरामजादे, ओ ध्यान नहीं तो बता देते मैं। बहन तुम जाओ, देर मत करो, कचहरी में पहुंचने में समय भी लगेगा। तुम जाओ उधर, मैं जा रहा हूँ अर्जुनवा के पास। ठीक है साहब। हाँ बहन जाओ जाओ। दीवान जी, न जाने इस औरत को देखकर मेरे जहर मेरे दिमाग में और मेरे शरीर में, मेरे जहर में ऐसा आग, हे भगवान, कैसे ये कई जानी पहचानी औरत है भाई। इसकी शकल मेरी बहन आरती से मिल रही है। ठीक इसी की शकल की मेरी बहन है मेरे भाई। इनका नाम भी तो आरती है साहब। हाँ, कहीं आपकी बहन तो नहीं? लेकिन मेरे भाई अर्जुनवा मेरी बहन को भी मार डाला होगा, छोड़ा नहीं होगा। और बात नहीं। फिर एक शकल के कई इंसान होते हैं मेरे भाई। हाँ। लेकिन भगवान से इतना प्रार्थना करूंगा अनुराग, अगर मेरी बहन इस दुनिया में सलामत है, दोनों बहन, तो भगवान मेरी बहनों से मुझे मिला देना। बस इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक काम करो, हम लोगों को अपना फर्ज अदा करना है। अर्जुनवा के घर छापा मारो। चलिए साहब। जाना चाहिए। आइए मेरे साथ। नाम तो जानते ही होंगे आप लोग मेरा, आशा बरपला। जो मैं कही थी वो कर दी। उधर हमारे पलवा को बर्बाद कर दी, इधर अपने दोनों भाई को अलग कर दी। और क्या देख रही हूँ, किसी नौकर का कोई पता नहीं है। नाम तो जानते ही होंगे मेरा आप। तो बुढ़ऊ नहीं जानता है कहा कब तो रहना टाइम। अर्जुनवा के घर आ गए हैं। पता लगाओ, अर्जुनवा अगर हो तो कह दो कि बड़े सर आए हैं थाने से आकर मुझसे मिले। ठीक है सर। जाओ पता लगाओ। ये तो लेडीज बैठी हुई है। और सर बताए ना अर्जुनवा साला घरे में होगा। वो नहीं है, मैं फिर जा रहा हूँ सर के पास। सर अर्जुनवा मिला? नो, उसके घर में एक लेडीज बैठी हुई है। उससे नहीं बात किए? नो। चलो मैं चल रहा, चलिए। मैं बात करता हूं। हेलो, हाय मैडम। अरे जरा तमीज से बोलिए मैडम। हम पुलिस वाले हैं। क्या करी? साले चौकीदार, ये साली बहुत गर्म है, इसकी गर्मी उतारना है। रेते की भाषा कर रही है साली, बड़ी बदतमीज किस्म की है, संस्कारी नहीं होता। तो उससे बड़ा बदतमीज कहाँ मिलेगी? काम कर रहा है चौकीदार, हेडक्वार्टर फोन लगा, महिला सिपाही बुला। आज जितनी जल्दी हो सके इसकी गर्मी उतरेगी साली के। बॉस मेरे। फोन लगा,
फोन लगा जी तरी तुरंत साहब हेडक्वार्टर बहिला थाने में लगावत है। हाँ हाँ हाँ। 99 छगड़ान 99 25 44 40 000। हेलो। हाँ 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 मैम नमस्ते। हाँ एक गाड़ी भर के आप महिला पुलिस लेकर आइए, क्योंकि महिला जो यहाँ है गर्म हो गई है। हाँ हाँ हमारा बस चलता ही है तो साहब से डर रहे, नहीं तो सालिश गर्म है भैंसा छोड़ देते। क्या हुआ, महिला सिपाही आ रही हैं? हाँ साहब। चलो कोई बात नहीं है। क्या है साहब? साथियों हंसिए मत, पुलिस विभाग में ये भी भर्ती हो रहे हैं, अब इनकी भी भर्ती हो रही है। बोलिए ना साहब, क्या बात है? किसने देखिए याद देखिए किया? देखिए सिस्टर, मेरी बात सुनो। एक औरत है, हाँ उसमें थोड़ा गर्मी है, हाँ। उसकी केवल गर्मी आपको उतारना है। पागल, हाँ आप टेंशन मत लीजिए। हाँ। मैं उसकी पूरी गर्मी वाली मशीनें गायब कर दूंगी। हाँ, ये अकबरपुर जो प्रधान है, भूतपूर्व प्रधान अर्जुनवा, उसकी औरत हाँ। वो थोड़ा गर्मिया गई है। अच्छा। तुम्हें कम का क्या काम करना है कि थोड़ा गर्मी उसकी उतार दो बस। पूछो मत, जब चिंता मत तक करो। जब तक वो ठंडी ना हो हाँ। तब तक उसकी गर्मी उतारते रहना, ठीक है? कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उससे मुलाकात करती हूँ। ओए क्या रे? ए बेटी, अभी तुझको पता नहीं है मैं ए रे मैं- देश के छक्का हिजड़ा हो या किन्नर जेंटलमैन, चला जाए यहाँ से। अरे ओए, मेरा नाम है शीला। मैं मारते मारते कर देती हूँ सबको ढीला। बेटी सुधर जा, जुबान संभाल के बात करना, वरना समझ ले फिर। क्या रे? हाँ तोर नाम बसीला, हाँ। हम तो का नीचे से लागब छीला। हाँ, तुझको पता नहीं है मैं कौन हूँ? क्या है? एक तो मैं ये हूँ और ऊपर से पुलिस विभाग में हूँ, तो समझ ले मैं तेरा हाल क्या करूँगी। वैसे भी हाँ करने क्या आई ये बता। हाँ, करने क्या आए हूँ? काम बोल। ए, क्यों रे कुतिया हर जाई, समझ में नहीं आ रहा है? हाँ? साहब लोगों से बदतमीजी कर रही है, हाँ? तुझे समझ में नहीं आ रहा है? क्या रे? वही हाल है, रस्सी जल जाए पर ठंड न जाए। हाँ? पुलिस को साले रेते की भाषा निकालते हैं। मारते मारते मैं सारी घर में एक काम कर रहे हैं, पेड़ हुमसाए थे। हम लोग तो यहाँ से जा रहे हैं, अर्जुनवा नहीं मिला। अगर आ जाए तो कह देना कि साहब आए थे, आकर के थाने मुलाकात कर ले, नहीं तब की बार महिला सिपाही बुला के लाऊंगा, तुझे कुतिया उस साले को कुत्ता बना के ले जाऊंगा। मैडम सर चौकीदार ये जितना चबाई बोला थी, हाँ, इतना चबाई आपसे बोला चाहिए। नहीं बोला ये। अगर हमारे बस चलाई ना, हाँ। जिनके कोलाई पानी झाड़ दी हो। मैं जान रहा हूँ, जान रहा हूँ। जब पहली मुलाकात में ऐसे कर रहे हो तो और मुलाकात में क्या होगे। चलो चले, चलिए। अब अपना असली रूप दिखा दो। अर्जुनवा तो नहीं मिला, अर्जुनवा तो नहीं मिला, इज्जत से नाम ले। अर्जुनवा तो नहीं मिला, अर्जुनवा साला नहीं मिला। ए रे, बेटी ज्यादा इधर उधर बात मत करना, मारते मारते बैठका खराब कर दूंगी मैं तुम्हारा। अर्जुनवा साला नहीं मिला। अर्जुनवा साथ ना मिला, चाहे अगर आज मिला हो तो हम ही नौकर बलात्कार कर जाए थे। अर्जुनवा का बलात्कार करोगे? और क्या? अर्जुनवा का बलात्कार करोगे? हाँ। तू कैसे हाँ? करबू? हाँ? चलो समय नहीं है, आप
लेके चली जाना थाने रे, है लेके चली जाना थाने, ठीक है चली जाना। देश के किन्नरों भर्ती हो गया है, देश के छक्का ही जड़ा का जनी कौन प्रधान कांड करे है नहन माटी जोने नायक हमका मारत है। ए प्रधान बात क्या है? तुमने आवाज लगाई? अरे हुआ क्या बताएगी? अच्छा बतावा कांडवा का करे है तू? बात क्या है? कौन कांड करे? आप पुलिस वाले आ रहे हैं पूछत रहे जम के हम ना जाए तो हमका मारे तब गए न नहन। कौन, क्या नाम था उसका? अनिलवा का कहा दियो का अनिलवा? अनिलवा बहुत पीछे पड़ गया है। मेरी बात सुन, मैं कहने अनिलवा का बच्चा अरे बहुत बढ़ गया है। अनिलवा का बच्चा बहुत बढ़ गया है। हरामी वो मेरे नजर गड़ गया। अनिलवा का बच्चा बहुत बढ़ गया है। अनिलवा का बच्चा बहुत बढ़ गया है। हरामी वो मेरे उसे मार कर मैं ठिकाने लगा दूं। उसे मार कर मैं ठिकाने लगा दूं। हरामी का मेरी जान मारी घर पे आकर धमकी दिया है। हाँ। देख मेरी खोपड़ी करामात, मैं करता क्या हूँ। लगाता हूँ फोन, बोलेगा तो देख मैं कहता क्या हूँ। हेलो हेलो साहब नमस्कार। थाना अकबरपुर, इंस्पेक्टर अनिल कुमार, कौन बोल रहे हो? मैं ग्राम सभा पिलखुआ का सूरज प्रधान बोल रहा हूँ। ओ प्रधान जी, कहिए क्या हाल है? आपको पता होना चाहिए, आप शेरनी जानते हैं? कौन? शेरनी डाकू को आप जानते हैं? डाकू शेरनी? हाँ हाँ प्रधान जी बोलिए, उसके बारे में कुछ जानते हो आप? शेरनी डाकू हथियार लेकर काली पहाड़ी पे आ रही है। आ रही है? पहुंचकर उसे तुरंत तत्काल गिरफ्तार कर लीजिए, नहीं हमारे गांव में देश में बहुत खून खराबा हो जाएगा। प्रधान जी इतनी अच्छी खबर, गोपनीय खबर बता करके आप मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान। आप आइए, मैं आपकी मदद खुद करूंगा। बिल्कुल आप चिंता मत करिए, मैं फोर्स के साथ मैं काली पहाड़ी पर जा रहा हूँ। आइए, मैं और फोन डाकू रखता शेरनी- हूँ, मैं फोन रखता हूँ। Thank you। अब आएगा तो खींच के मारूंगा। डाकू शेरनी, डाकू शेरनी, जितनी जल्दी हो सके अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, क्योंकि चारों तरफ से घिर चुकी हो, बचने का कोई जरिया नहीं है। अगर जान की परवाह है तो पुलिस के हवाले हो जाओ, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, नहीं तो बेमौत मारी जाओगी। तुझे सूझी है